आज यानी 21 जून को दोपहर में सुप्रीम कोर्ट में नीट के मामले पर फिर सुनवाई हुई। 3 पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उसका सबसे बड़ा आउटकम ये निकला कि कोर्ट ने जो काउंसलिंग होने वाली है 6 जुलाई को, उस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कल जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब किसी पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ आप 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू करने वाले हैं, तो अगर किसी पेपर में धांधली हुई है या पेपर लीक हुआ है या कोई भी ऐसी घटना हुई है तो उसकी आप काउंसलिंग कैसे करा सकते हैं? ये सवाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी किया गया था। तो उन्होंने कहा था कि ये जांच का मामला है और ये कोर्ट में है, कोर्ट इस पर फैसला करेगी, कोर्ट जो तय करेगी हमें स्वीकार्य होगा। आज 21 जून को कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने काउंसलिंग पर स्टे लगाने से मना किया। क्या वजह गिनाई इसके पीछे, इस पर हम हमारी साथी रक्षा से बात करेंगे जो इस खबर को सुबह से फॉलो कर रही थी। रक्षा, पहले तो बताइए आज सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से जज थे, कौन सुनवाई कर रहा था और कौन कौन कोर्ट पहुंचा था, पिटिशनर्स कौन थे? सोनल, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे थे, जो जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SBN भट्टी की बेंच थी और आज का जो वेकेशन बेंच थी, आज का जो क्रक्स है वो यही मेनली जो आपने बताया अभी कि 6 जुलाई को जो नीट की काउंसलिंग होने वाली थी वो रद्द नहीं करी जाएगी। वो काउंसलिंग वैसे ही उसी टाइम से उसी प्रोसेस से होगी। अब आगे आज कोर्ट में क्या क्या हुआ उसे समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं कि 4 जून को जो नीट की परीक्षा हुई थी उसमें बेसिकली ये निकला था कि 720 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका फुल 63 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 720 में से 720 मार्क्स, 67 स्टूडेंट्स 4 जून को इसके नतीजे आए थे। हाँ, तो 67 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके फुल मार्क्स आए थे 720 में से 720। तो फिर ये हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी की बातें सामने आने लगी, जिसके बाद को लेकर सबसे पहले आपत्ति। उसके बाद NTA ने जब ये बोला कि हमने मतलब 1563 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया है, उसकी वजह ये बताई कि जब वो एग्ज़ाम दे रहे थे तो टाइम की कमी की वजह से उन्हें ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो बेसिकली उनका री एग्ज़ाम 23 जुलाई को होने की बात कही गई है कि 23 जुलाई को उनका री एग्ज़ाम होगा और जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेस मार्क्स वाले को और जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है उनकी 6 जुलाई को काउंसलिंग जैसी थी वैसी रहेगी। तो इस पर जो सबसे पहला पिटिशन है वो नीट के कैंडिडेट हैं हितेन कश्यप और पलक मित्तल ने फाइल किया था। उनका ये कहना है कि गुजरात में गोधरा में जो जय जलराम परीक्षा सेंटर है उसको चुनने के लिए जो कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड से 26 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10-10 लाख रुपए की घूस दी है। तो उन्होंने ये मांग करी कि उनका ये कहना था कि पेपर लीक हुआ है तो इसकी जांच CBI से करवाई जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ये जो 1563 कैंडिडेट्स हैं इनका तो आप एग्ज़ाम करवा ही रहे हैं, इसमें से जो 773 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था, तो इसके साथ साथ उनका भी एग्ज़ाम हो रहा है बेसिकली, तो उनको ये प्रॉफिट मिल जा रहा है बिना क्वालिफाई करे भी। और उनकी जो तीसरी मांग थी वो ये थी कि एग्ज़ाम रिकंडक्ट जब हो रहा है उन बच्चों का तो उनको बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा है एग्ज़ाम रिकंडक्ट होने से। इस पर कोर्ट ने बेसिकली उन्हें क्वेश्चन किया कि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि 1563 बच्चों के साथ साथ उन 700 प्लस बच्चों को भी चांस मिल रहा है और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि जिन बच्चों को चांस मिल रहा है उन्हें स्ट्रेस भी हो रहा है। तो ये एक तरीके से उन पर ही सवाल उठा रहे कि आप एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने सवाल उठाया। जो दूसरा पिटिशन था वो ये था कि नीट को कैंसिल कर देना चाहिए। इसको फाइल किया था फ्लोरल व्यास ने अपने 20 और साथियों के साथ मिलकर। तो बेसिकली उनकी मांग यही थी कि इस एग्ज़ाम में धांधली हुई है और इसे रद्द कर देना चाहिए। इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए, सब कुछ चल ही रहा था, हम देख ही रहे थे। तो इस मामले पर उन्होंने भी यही बोला कि CBI या किसी दूसरी इंडिपेंडेंट एजेंसी को इसकी जांच करनी चाहिए। इस पर कोर्ट का कहना था कि मतलब उन्होंने काउंसलिंग पर भी रोक लगाने के लिए कहा ही था। तो कोर्ट ने ये बोला कि काउंसलिंग कोई ओपन एंड शट प्रोसेस नहीं है, मतलब ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है बेसिकली, और हम किसी अभी नतीजे पर नहीं पहुँचे। अगर परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो जो भी प्रोसेस है, इवन काउंसलिंग हो भी जाएगी वो भी रद्द कर दी जाएगी अगर परीक्षा रद्द होती है उस केस में। लेकिन अभी हम काउंसलिंग रद्द नहीं करेंगे, अभी काउंसलिंग उसी प्रोसेस से होगी। वो इसलिए ताकि जो स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है उनका और टाइम वेस्ट ना हो, वो कम से कम काउंसलिंग पे जाएं तो ये जान सके कि कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है और क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। कोर्ट ने जिस बात को हाईलाइट किया वो ये है कि काउंसलिंग कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता कि मान लीजिए 6 जुलाई का दिन तय किया गया तो बस 6 जुलाई को तय हो जाएगा कि इसको ये कॉलेज मिल रहा है, इसको वो कॉलेज मिल रहा है। जो काउंसलिंग अटेंड कर चुके हैं उनको पता है कि पहले राउंड की काउंसलिंग होती है, फिर दूसरे राउंड की होती है, तीसरे राउंड की होती है और उसके आधार पर अलग अलग कॉलेजेस मिलते हैं। तो यही बात कोर्ट ने, जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन था वो यही कहा कि एक दिन में या मतलब 3-4 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अगर अभी सुनवाई चल रही है, 6 जुलाई को काउंसलिंग होनी है, 8 जुलाई को कोर्ट दोबारा बैठेगी और इस पर बात होनी है। तो कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन था और यही कहना था कि काउंसलिंग का प्रोसेस चलने दीजिए। अगर धांधली इसमें पकड़ी जाती है तो एग्जाम से लेकर काउंसलिंग तक
सबको कैंसिल कर दिया जाएगा। तीसरी भी पिटिशन दायर की गई थी ना? तीसरी पिटिशन सुनील जैन ने फाइल की थी, वो भी मेनली बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों को लेकर थी कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। तो इस पर भी कोर्ट ने यही बोला है कि अब आगे की सुनवाई 8 जुलाई को होगी और उन्होंने एनटीए से भी जवाब मांगा है। तो अब आगे का प्रोसेस हम 8 जुलाई को देखेंगे कि मतलब क्या इस पर एनटीए क्या जवाब देता है और कोर्ट की तरफ से क्या मामला सामने आता है, मतलब क्या डिसीजन रहता है कोर्ट का। तो अब अगली सुनवाई 8 को होनी है इसी मामले इसी मामले। और जैसा हम सभी देख रहे हैं जो भी इस केस को फॉलो कर रहे हैं कि इंटरनेट पर भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, वो 2 धड़ों में बटे हुए हैं। एक धड़ा वो है जो कह रहा है कि परीक्षा रद्द की जाए और दोबारा से परीक्षा करवाई जाए। एक धड़ा वो है जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, उनका कहना है कि री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। जो लोग इसमें पाए गए, जिन्होंने मतलब फ्रॉड किया है और जिनको इस तरह से ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिनके साथ ये सब हुआ है, आप उनका अलग करिए, लेकिन सभी को ये करके री एग्ज़ाम मत करिए। तो अब देखना होगा कि 8 जुलाई के फैसले में क्या तय होता है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप क्या सोचते हैं, री एग्ज़ाम होना चाहिए, परीक्षा रद्द की जानी चाहिए, या कोर्ट के आज जो ऑब्जर्वेशंस थे इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मैं सोनल हूँ। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।